तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नियान साओ क्वेन चैन पर अटैक कर देता है, पर मास्टर डोंगफेंग और साओया उसे रोकने के लिए आगे आते हैं। पर उसी वक्त गुसेंग फैक्शन के कुछ लोग उन दोनों को बीच में ही रोक देते हैं। अब नियान साओ क्वेन चैन पर अटैक करता है, पर क्वेन चैन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी क्वेन चैन अपने स्पेस रिंग के अंदर से कुछ चीजों को निकालता हुआ वहां पर एक फॉर्मेशन बनाता है और अब उस जगह पर एक काफी बड़ी शील्ड बनकर तैयार हो जाती है। अब नियान साओ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब नियान साओ अपनी हेवनली गोस्ट शैडो टेक्निक का यूज करते हुए उस शील्ड पर अटैक करता है, पर इसका भी कोई भी फायदा नहीं होता है। वहीं खड़ा क्वेन चैन धीरे धीरे उस शील्ड की पावर को बढ़ाता चला जा रहा होता है, जो देखकर नियान साओ बोलता है, जल्द ही तुम्हारी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद यह शील्ड अपने आप गायब हो जाएगा और तब तुम्हें मुझसे यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। वहीं मुयान उस जगह पर कुछ जेट्स का यूज करते हुए अपने शील्ड को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा होता है, जो देखकर वहाँ पर खड़ा किंग सोचने लगता है कि अगर क्वेन चैन के पास यह फॉर्मेशन पहले से ही मौजूद था तो आखिर उसने इसका यूज पहले क्यों नहीं किया। वहीं नियान साओ लगातार उस शील्ड पर अटैक किए चला जा रहा होता है। तभी गुसिंग फैक्शन का एक पर्सन आकर नियान साओ को रोकता है और बोलता है कि मास्टर, यह 99 वेटलिटी ग्रैंड फॉर्मेशन है और यह डिफेंस फॉर्मेशन 4th टायर का है, तो इसे यहाँ पर तोड़ पाना नामुमकिन है। तभी नियान साओ बोलता है, तो क्या तुम्हारे पास इसे डिस्ट्रॉय करने का कोई तरीका है। तभी वह पर्सन बोलता है, मैं अपने कल्टीवेशन से इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ, पर अगर इस जगह पर सभी लोग मेरी मदद करें तो मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। और अब वह पर्सन उस जगह पर उस फॉर्मेशन को तोड़ने का काम स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी ओर हमें एक पर्सन को एक घोड़े पर आता हुआ दिखाया जाता है। अब उस घोड़े को देखकर वहां पर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि कहीं यह घोड़ा फेनिल तो नहीं। यह सुनते ही एक पर्सन बोलता है, फेनिल हाफ डीमन हॉर्स होते हैं और यह बस क्यूआई एम्पायर के जर्नल्स को ही दिए जाते हैं। तभी तीसरा पर्सन बोलता है, तो क्या जर्नल किंगडम में वापस आ चुके हैं। अब दिखाया जाता है कि वह जर्नल कैपिटल सिटी की गेट पर पहुंच जाता है और बोलने लगता है कि मुझे इस जगह पर आए पूरे 10 साल बीत चुके हैं और अगर युआन जी ने मुझे उस बारे में नहीं बताया होता तो मुझे इन सब चीजों के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। अब वहाँ पर एक सोल्जर उस पर्सन को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी वह फेनिल हॉर्स को देखकर डरते हुए जर्नल से माफी मांगता है और अब वह उस पर्सन की ओर देखता है और यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड डिंगवू है। अब वहाँ पर लॉर्ड डिंगवू को देखते ही सभी लोग गॉड ऑफ वॉर के नारे लगाने लगते हैं। तभी एक सोल्जर बोलता है, शायद लॉर्ड डिंगवू को क्वेन फैमिली और गुसेंग फैक्शन में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल चुका है और इसी वजह से वह वापस आए हैं। अब लॉर्ड डिंगवू यह सुन लेते हैं और उस सोल्जर से इस बारे में सब कुछ पूछते हैं। दूसरी ओर गुसेंग फैक्शन का वह पर्सन उस फॉर्मेशन के बाहर कई सारे और फॉर्मेशंस बनाता है, जिसके बाद गुसेंग फैक्शन के सभी लोग अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन पर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। दूसरी ओर जिसुन, 4th प्रिंस और 2nd प्रिंस काफी तेजी से भागते हुए क्वेन चैन के घर की ओर आ रहे होते हैं और अब जिसुन क्वेन चैन की यह हालत देखकर अपने फादर से बोलती है कि क्वेन चैन अभी खतरे में है, तो आखिर उसके फादर इस जगह पर उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी लॉर्ड लिंगवू भी आगे बढ़कर किंग से बोलते हैं कि क्वेन चैन एक जीनियस पर्सन है और अगर आज हमने उसे यहाँ पर बचा लिया तो हमारा क्यूआई एम्पायर फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। तभी 4th प्रिंस आगे बढ़ता हुआ बोलता है, फादर, गुसेंग फैक्शन के लोग हमारे किंगडम में घुसकर हमारे डिसाइपल्स को मार रहे हैं, तो हम ऐसे ही यह सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकते। तभी 2nd प्रिंस बोलता है, क्वेन चैन को मैं भी बचाना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अब जिसुन किंग की ओर आगे बढ़ने लगती है, तभी 2nd प्रिंस उसे रोक देता है और अब वह बोलता है कि नियान साओ 5 किंगडम का सबसे पावरफुल वॉरियर है और इस जगह पर नियान साओ का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है, तो हम यहाँ पर बस एक क्वेन चैन को बचाने के लिए अपने किंगडम को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तभी जिसुन किंग के पास जाकर बोलती है कि क्वेन चैन ने वूजी को उसे बचाने के लिए मारा था और अगर क्वेन चैन ने उस जगह पर वूजी को नहीं मारा होता तो आज जिसुन यहाँ पर जिंदा खड़ी नहीं होती।
तो उन्हें क्वीन चैन को बचाना चाहिए, और अगर आज वह लोग क्वीन चैन को नहीं बचा पाए तो हमारे किंगडम से लोगों का विश्वास रॉयल फैमिली से उठ जाएगा। तभी किंग चिल्लाते हुए जिसुन को चुप कर देता है और बोलता है कि अभी तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी सेकंड प्रिंस बोलता है, तुम नहीं जानती हो कि गुसेंग फैक्शन के सभी लोग कितने ज्यादा पावरफुल है, और इस जगह पर नियान साओ का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता है, और अगर हम लोगों ने यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह हम पर भी अटैक करके हमें मार सकते हैं। तभी जिसुन बोलती है, अगर वह लोग क्वीन चैन को यहाँ पर नहीं बचाएंगे तो वह खुद जाकर क्वीन चैन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। तभी किंग एक सोल्जर को ऑर्डर देकर जिसुन को बेहोश करवा देता है, और अब वह बोलता है कि जिसुन और फोर्थ प्रिंस को पैलेस में लेकर जाओ, जिसके बाद वह सोल्जर्स उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं खड़ा लॉर्ड लिंगवू भी हेल्पलेस होता है, क्योंकि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी ओर गुसेंग फैक्शन के सभी लोग मिलकर क्वीन चैन के उस शील्ड को तोड़ देते हैं। तभी नियान साओ खुश होते हुए बोलता है, अब फाइनली मैं अपने बेटे की मौत का बदला ले पाऊंगा। वहीं खड़े मास्टर डोंगफेंग और साओया बोल रहे होते हैं कि आज अगर यहाँ पर मास्टर क्वीन चैन को बचाने के लिए हमें मरना भी पड़े तो हम तैयार हैं। दूसरी ओर क्वीन चैन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बोल रहा होता है कि वह उसकी मॉम को लेकर यहाँ से दूर चले जाए। तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और तभी नियान साओ क्वीन चैन पर अटैक कर देता है, पर क्वीन चैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। यह देखकर नियान साओ गुस्से में जैसे ही क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी मास्टर डोंगफेंग और साओया दोनों साइड से उस पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें नियान साओ वहां पर रोकने लगता है। इसका मौका देखते हुए क्वीन चैन अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए नियान साओ पर अटैक करता है। तभी नियान साओ उन तीनों पर ही अटैक करके उन्हें पीछे फेंक देता है। अब वहां पर साओया काफी ज्यादा घायल हो जाती है, जिसके बाद नियान साओ क्वीन चैन पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उस जगह पर लॉर्ड डिंगवू आ जाते हैं, और वह नियान साओ पर अटैक करके उसे पीछे कर देते हैं। अब लॉर्ड डिंगवू को देखते ही युआन होंग बोलता है, फादर आप इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गए? यह सुनते ही लॉर्ड डिंगवू गुस्से में बोलता है, अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम मेरे क्वीन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर चुके होते। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।